integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आज अपन नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। नया यूनिट है अपना बाउंड्री लेयर थ्योरी। यूनिट स्टार्ट करने से आपको बोलूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जितने भी सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक जो टेलीग्राम पे है उसको ज्वाइन कीजिए। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई और एग्जाम है तो उसके भी अपडेट मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम में अगर आपको कोई डाउट है तो वो स्क्रीनशॉट लीजिए उसका, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो वहाँ पे आप क्लियरली पूछ सकते हैं। और क्विज है उसको रेगुलरली अब आप अपना अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे नहीं है कि सुस्त रहने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ठीक है, तुरंत एग्जाम के लिए पहले तैयारी नहीं होगी, अभी से शुरू कर दो रोज रोज। तो देखो अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं, बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं, स्टार्ट करते हैं बाउंड्री लेयर या बाउंड्री लेयर रीजन। ठीक है, ये अपन ने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है। ये कहां पढ़ा था? ये अपन ने पढ़ा था जो पहला यूनिट आया था। देखो पहला यूनिट जो है ना वो बेस है सबका। वो बहुत सारी चीजें वहां की चीजें ना वो बहुत जगह यूज होती हैं। एक डायमेंशन एनालिसिस है जो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में इधर उधर घुमाता रहता है, क्योंकि उससे जो डायमेंशनलेस नंबर हैं, रेनॉल्ड नंबर हो चाहे यूले नंबर हो, ये सारी चीज जो फ्राउड नंबर हो, ये इधर उधर पूरे में घुमाते रहते हैं। यह एक पहला यूनिट है, वो हर जगह यूज होता रहता है। तो इसलिए पहला यूनिट आपका अच्छा सा होना चाहिए। तो देखो पहले यूनिट में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था तब। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे ये अपना कोई फ्लो है, ये हो रहा है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, ये अपनी कोई फ्लैट प्लेट है, ये है फ्लैट प्लेट। ठीक, इस पे कोई एक, वहां पे मैंने बताया था सेम ही कि यहां पे ये कोई पॉइंट है, उस पे अपना जो फ्लूइड पार्टिकल है, इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी फॉर नो स्लिप कंडीशन, फॉर नो स्लिप कंडीशन, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। रिलेटिव वेलोसिटी मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे ये अपनी प्लेट है, जिस भी वेलोसिटी से चलेगी, या तो ये फिक्स है तो इसका फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। और ये कोई किसी एक वेलोसिटी से चल रहा है v से, तो सेम की सेम ये चलेगी, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन है उसके लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखो अब क्या होगा, यहां पे तो 0 फ्लूइड पार्टिकल जस्ट सरफेस वाले पे तो, लेकिन ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने पे वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज करते 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 ये जो है ना, ये एक पॉइंट आता है, वहां पे ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जो जहां पे कांस्टेंट होती है और वो कितनी हो जाती है? वो ऑलमोस्ट इस वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है अपनी, यहां पे 0, फिर देखो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और कुछ इस पॉइंट पे जाके ये लगभग कांस्टेंट हो गई। देखो लगभग कांस्टेंट हो गई, और वो कितनी हो जाती है? ऑलमोस्ट जो ये वेलोसिटी है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी पहले फ्लो की, इसको क्या बोलते हैं? फ्री स्ट्रिंग वेलोसिटी। फ्री स्ट्रिंग वेलोसिटी वो ऑलमोस्ट फ्री स्ट्रिंग वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है इस पॉइंट पे। तो देखो यहां पे ये क्या ट्रांसफर डायरेक्शन में है ना, में डिस्टेंस है, और ये है वेलोसिटी। जैसे जैसे ट्रांसफर डायरेक्शन में ऊपर जा रहा हूं डिस्टेंस पे, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो इस रीजन को बोला जाता है बाउंड्री लेयर रीजन। यहां पे क्या है? यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या है? ये चीज समझ चुके हैं, फिर से आपने समझ ली। वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहाँ पे du by dy जिसको बोला जाता है। अब देखो यहां पे अपन ने देखा है, यहां पे वेलोसिटी 0,
फ्लूइड पार्टिकल की जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस में ट्रांसफर डायरेक्शन में जा रहा हूं या परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल सकता हूं उसको, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, 0 से ऊपर होगी। तो यहां पे जो है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट है जस्ट यहां पे मैक्सिमम होता है। तो जो जस्ट सरफेस के जस्ट ऊपर है ना, यहां पे क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है du/dy लिख रहा हूं मैं, हर जगह वेलोसिटी ग्रेडियंट पूरा नहीं लिखूंगा, ये मैक्सिमम होता है यहां पे, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मैक्सिमम। तो यहां पे अपन ने पढ़ा है न्यूटोनियन, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फ्लो, हाँ, टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy। मैं ये लिख दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फ्लो, न्यूटोनियन फ्लूइड में है या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एप्लीकेबल है, वही न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। देखो ये हो गया उसके लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये देखो टाउ क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy। तो म्यू तो किसी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है, एक फ्लूइड वाटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, क्यों कांस्टेंट हो गया। तो टाउ किस पे डिपेंड कर गया, टोटली डिपेंड कर गया म्यू, ये du/dy पे डिपेंड कर गया। तो यहां पे du/dy की मैक्सिमम वैल्यू, तो टाउ भी यहां पे मैक्सिमम, टाउ नोड जो है वो मैक्सिमम हो गया। टाउ नोड क्या लिखा है, टाउ नोड का मतलब है शियर स्ट्रेस एट वॉल, है ना, शियर स्ट्रेस एट द सरफेस या शियर स्ट्रेस एट द वॉल। तो ये शियर स्ट्रेस एट द वॉल, कई जगह लिखा होगा सरफेस, इसको बोला है मैंने, ये टाउ नोड से वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन ने बताया ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने पे ये वैल्यू है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने को जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट इस पे आ गई, यहाँ पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई, तो क्या हो गई, ये du की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे du की वैल्यू 0, du की वैल्यू 0, तो मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट अवेलेबल यहाँ पे नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, मतलब टाउ की वैल्यू भी 0। तो ये क्वेश्चन आता है, मैं इसको अलग मार्क कर दूं, ये क्वेश्चन पूछता है कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है, टाउ या वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम ही है, दोनों पे आ सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, इसके सरफेस पे या वॉल पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि जो जैसे ही बाउंड्री लेयर रीजन है ना, जैसे ही वो एंड होने जाएगा, है ना, जिसके बाउंड्री पे क्या होता है, ये अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 हो जाता है, जिससे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखो एक चीज और देखो, अपन ने देखा इस रीजन में ये रीजन पूरा है, इसमें क्या होता है, du/dy की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, जैसे यहां पे मैक्सिमम थी, धीरे करते 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 यहां पे आके 0 हो गई। लेकिन इस जस्ट बाउंड्री में तो du/dy है ही, du/dy है तो टाउ है, टाउ यहां पे बाहर जस्ट एज पे जाके 0 हुआ है। तो मैं बात करूं विस्कस फोर्स की, ये F विस्कस बात की है मैंने, विस्कस, वो क्या होगा, टाउ इंटू एरिया, ये नॉन जीरो होगा यहाँ पे इस रीजन में, ये नॉन जीरो, अब नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, तो यहाँ पे ये भी नॉन जीरो होगा, इसकी विस्कस फोर्स की भी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन है विस्कस रीजन। लेकिन जैसे ही यहां पे इस एरिया की बात करूं, ये क्या हो जाएगा, सेम का सेम, यहां पे टाउ की वैल्यू 0 होने से फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या बोल दूंगा इसको इनविसिड रीजन बोल दूंगा, इनविसिड रीजन, बाहर वाले को इनविसिड, क्योंकि टाउ की वैल्यू 0 तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, तो ये इनविसिड रीजन हो जाएगा। ये विसिड रीजन या विस्कस रीजन भी लिखा था, विसिड रीजन लिखते हो इसको, विसिड रीजन, ठीक है, विसिड रीजन या विस्कस रीजन हो गया। तो चलो ये बेसिक अपने समझा है बाउंड्री लेयर रीजन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन बन गए। एक तो शियर स्ट्रेस का, ये कहाँ मैक्सिमम कहाँ पे 0, एक कौन सा रीजन, ये स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि ये बाउंड्री लेयर रीजन ये इनविसिड रीजन होता है या विसिड रीजन होता है, ये पूछ लेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसके छोटे छोटे बन गए, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो,
ठीक है, ये अपना डेवलपमेंट ऑफ फ्लो और ए फ्लैट प्लेट। ठीक है, अब देखो ये अपना प्लेट है, ठीक है, ये यहां पे फ्लो हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इन्फिनिटी, यू इन्फिनिटी इसको बोल दिया आपने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ये रीजन इसको बोला जाता है लेमिनार रीजन, लेमिनार। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन, और इसको बोला जाता है टर्बुलेंट। ट्रांजिट या ट्रांजिशन ये हो गया। ठीक है, अब देखो अपना यहां पे अगर लेमिनार है तो जस्ट अभी अपन ने पढ़ा तो यहां क्या होगा, वेलोसिटी 0। ठीक है, मैं जस्ट वो अपने लास्ट वाला डायग्राम बनाया था सेम का सेम वहां बनेगा, लेकिन छोटा रूप बना रहा हूं मैं। वेलोसिटी यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा और ये 0 0 करते 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 यहाँ पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया ऐसे, और ये वेलोसिटी ऐसे ऐसे। ये बीच में क्या है, ट्रांजिशन रीजन है। ये रीजन यहाँ पे इतनी दूर पे क्या होगा, डिस्टेंस पे क्यों आया हम आपको समझाऊंगा। ये लेमिनार फ्लो, ये ट्रांजिशन, और आगे जाते ही ये क्या टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट हो जाएगा तो देखो ऐसे हो गया कुछ। ठीक है, अब नीचे नीचे में क्या पूरा फ्लो टर्बुलेंट नहीं होता है, नीचे नीचे में क्या होता है, ये क्या है, लेमिनार सब लेयर, लेमिनार सब लेयर। अब लेमिनार सब लेयर है, ठीक है, ये पूरा लेमिनार सब लेयर है। मैं थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया ताकि आपको दिख जाए, है ना, थोड़ा बड़ा इसलिए बना है। अब लेमिनार सब लेयर है तो यहां पे लेमिनार जैसा ही बिहेव करना चाहिए, तो यहां 0 और यहां की वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते यहां कांस्टेंट आ गई, और ये ऐसे हो गई। ये एक लेयर और है, ये ओवरलैपिंग लेयर, ओवरलैपिंग लेयर। अब देखो टर्बुलेंट फ्लो अपने टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा था, उसमें क्या होता है, लेमिनार में क्या होता है, जो फ्लो एक दूसरे लेयर में चल रहा हो, जो वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती है लेयर। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में जस्ट अपोजिट है कि वो इतनी वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, जनरली क्या होता है हाई वेलोसिटी पे होता है, जिससे कि वो लेयर जो है ना ओवरलैप हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो देखो ये जो है ना, ये लेयर है, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग लेयर है, ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग लेयर। ये ऊपर वाला क्या है, टर्बुलेंट है पूरा, ये लेमिनार सब लेयर है, ये ओवरलैपिंग लेयर है, ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब पूरा ये जो है मैंने ये वेलोसिटी वाला डायग्राम बता दिया मैंने, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। ठीक है, अब ये आया क्यों है ऐसा, है ना, ये क्या है, ये है डिस्टेंस, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक्स है ना, वो होती है इसे लीडिंग एज से स्टार्ट होने वाली, लीडिंग एज से डिस्टेंस है वो स्टार्ट होती है, वो यहां से स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब लीडिंग एज से स्टार्ट होती है डिस्टेंस एक्स, वो मैं यहां क्यों बता रहा हूं, ये आगे अपने काम आएगी अपने फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये देखेंगे अभी फॉर्मूले में क्या है। तो अपने पाइप फ्लो पढ़ा था, तो उसमें अपने लेमिनार या टर्बुलेंट बताने के लिए क्या किया था, रेनॉल्ड नंबर देख के बताया था कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या हो, 2000 से कम हो तो वो हो जाएगा लेमिनार, और 4000 से ज्यादा हो तो हो जाएगा टर्बुलेंट। तो सेम का सेम ही यहां पे करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, अपन रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो वी एल अपॉन म्यू। एल क्या होती है, एल होती है अपन ने पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स
लेंथ या कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमेंशन, जो भी बोलो उसको लेंथ बोल दो, ठीक है। अब अपने पाइप फ्लो में क्या हो गई थी, वो हो गई थी डायमीटर। अपने यहाँ पे क्या होती है, ये होती है एक्स। यहाँ पे जो ये एक्स है ना, वो होती है एल की वैल्यू जो है ना एक्स होती है। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ना वो हो जाएगी। तो रेनॉल्ड नंबर जो है यहाँ से आ गया रो वी एक्स डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। ये आया अपना, ये से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से देख के पता चल रहा है, जैसे जैसे है ना x की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज बढ़ेगी, तो क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। अपन जानते हैं, जैसे अभी तक अपन को लिमिट नहीं पता है, मैं बता दूंगा आपको लिमिट है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इसकी कोई लिमिट होगी, वो होती है 5 × 10⁵ है। जो क्रिटिकल लेमिनार, ये क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो है 5 × 10⁵ है। उससे अगर कम है तो लेमिनार फ्लो होगा, है ना, उससे ज्यादा है तो कौन सा होगा, टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, कम कम वैल्यू होने पे क्या होगा, लेमिनार, बीच में ये आएगा ट्रांजिशन, और x की वैल्यू और बढ़ती जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा, वहां पे टर्बुलेंट हो जाएगा। देखो फॉर्मूले से पता चल रहा है अपन को, समझ गए। वो पूरा टर्बुलेंट फ्लो कभी पूरा टर्बुलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ जो रीजन जो है ना वो क्या है, ये लेमिनार, जैसे यहाँ पे है लेमिनार सब लेयर है, ठीक है, समझ गए। तो ये सब चीजें मैंने पूरा समझा दी हैं, बस लिमिट है आपको ध्यान रखना है, इसी समझने के लिए है। अब मेरे को इसमें से याद क्या करना है, याद ये करना है, लिमिट क्वेश्चन इस पे आता है। देखो चीजें समझ जाओ ना तो याद करने वाली चीजें बहुत कम होती हैं, वो प्रैक्टिस से क्वेश्चन से हो जाएंगी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो रेनॉल्ड नंबर जो क्रिटिकल वैल्यू जो है ना वो होती है उसमें 5 × 10⁵, ठीक है। इससे अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम है तो हो गया लेमिनार, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इससे ज्यादा है तो हो गया टर्बुलेंट। देखो पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ईएसी में भी आए हुए हैं, कुछ और एग्जाम में भी आए हुए हैं, वहां पे कई जगह क्या है, यहाँ पे 5 की जगह 3 लिखा हुआ है ना, और क्वेश्चन में उसको भी करेक्ट कर रखा है। तो ये क्या है कि ये ना आप वहां पे या तो मिसप्रिंट हुआ होगा यहाँ पे, है ना, तो वो 5 ही है यहाँ पे। बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अपने ये तो मैं बार बार इसको क्या बताऊंगा, ये तो आपको पता है, जस्ट अपन ने ये 2-3 बार कर दिया। अब तो ये फ्लैट प्लेट है, ये कुछ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, वो बनता है ऐसे, ठीक है। अब ये आपको पता है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, किसी डिस्टेंस x पे है। ये x डिस्टेंस कहां से है, ये डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, EDGE। ये आगे फॉर्मूला में भी काम आएगी, अपने पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में आएगा। लेमिनार अलग अलग थोड़ी स्टडीज आएंगी अलग अलग साइंटिस्ट की, वहां पे ये बार बार यूज होगा तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या महत्व क्या है ना, वो वहां पे समझ आएगा आपको। अब देखो ये बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है ये जो ये होती है जो अपनी प्लेट दे रखी है, फ्लैट प्लेट, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, वो किसी पॉइंट से कोई पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, लीडिंग एज से एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस से कितना है, ये लीडिंग एज से एक्स डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डेल्टा होती है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी है ना u, वो क्या हो जाए, u वेलोसिटी है वो हो जाए u = 0.99 u इन्फिनिटी, जहां पे u इन्फिनिटी क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यह है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो डेल्टा क्या है,
डेल्टा बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपनी फ्लैट प्लेट से किसी पॉइंट पे जो कि लीडिंग एज से एक्स डिस्टेंस पे है। ये एक्स डिस्टेंस क्या है, ये हॉरिजॉन्टली है, और ये डेल्टा क्या है, ये ट्रांसफर डायरेक्शन में है। ठीक है, जहां पे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या हो जाए, वो ऑलमोस्ट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाए। वो कितनी वैल्यू होती है, वो होती है u इक्वल टू 0.99 u इन्फिनिटी। अब देखो ये इस पे बनता है, ये क्वेश्चन वो बन जाता है ऑब्जेक्टिव का, इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन बन जाता है। तो ठीक है, आप ये आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। चलिए नेक्स्ट। लैंग्वेज जो आपको नोट्स में मिल जाएगी उसकी टेंशन नहीं लो, जस्ट ये थोड़ा 1-2 यूनिट बची हैं छोटी छोटी, वो होते ही नोट्स मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, इससे अपने नेक्स्ट जो अभी पढ़ने वाले हैं वो 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना। छोटे टॉपिक नहीं बोलूंगा, 3 डेफिनेशन है ना। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, और एक है लास्ट काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। ठीक है, इन तीनों के फॉर्मूले, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट फॉर्मूले पे, अपने चांस बहुत ही कम है कि इन पे न्यूमेरिकल आ जाए। न्यूमेरिकल आता है तो गेट में या फिर मेंस में आता है, क्योंकि इसका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर कम टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक तो आएगा इस पे, इसकी फॉर्मूले पे या इसकी डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन एक का डेफिनेशन पहले वाले का पढ़ेंगे, और सारी जो ना दोनों की डेफिनेशन सेम की सेम है, और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो पहला है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसको बोलते हैं डेल्टा स्टार से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा स्टार से। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। बाकी के 2 जो है ना, वो बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, पूरा यही डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, देखो ये अपना क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मैं ये बोल दूं कांस्टेंट ना बोल के। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अपना बाउंड्री लेयर है जिसकी वजह से क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी अपन को, तो मैं ठीक है, ये अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये अपनी क्या है, ये है डेल्टा, जहां पे वेलोसिटी क्या होगी 0.99 u इन्फिनिटी, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये अपन को इतना पता है, जानते हैं अपन इतना। पहली बात तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये रियल है, रियल का मतलब क्या होता है कि अपन इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ये अपन को दिखेगा होते हुए, फ्लो हो रहा होगा तो अपन को ये दिखेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है वो अलग से दिखेगी। बाकी की जो थिकनेस जो पढ़ेंगे आगे वाली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो रियल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए है, वो अपन को कहीं ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रियल है, स्टेटमेंट लिखा होता है कई बार, क्या है कि ये रियल है या ना रियल है, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसा वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन देखो ये भी सेम इसके बराबर, ये डेल्टा पे ही मैंने ये लिया है यहां पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मास फ्लो रेट का एक कॉन्सेप्ट आता है। मास फ्लो रेट की बात करूं, मास फ्लो रेट, तो मास डिवाइड बाई टाइम, तो ये इसका जो अपन ने पढ़ा है ये होता है रो इंटू क्यू, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक, तो बहुत सारे डेरिवेशन भी कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है ना, तो ये रो इंटू v बाई टी होता है, इसको क्या कर दूं, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टी, जैसे रो इंटू क्यू इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी। ये चीजें अपन ने पढ़ रखे हैं। अब देखो, अब इस एरिया में यहां पे वेलोसिटी क्या है, एरिया तो क्या हो गया, ये भी थिकनेस क्या है, ये वाली डायमेंशन क्या होगी डेल्टा, है ना, और ये एरिया क्या हो गया,
ये यूनिट डायमेंशन, ये वाले डायमेंशन में यूनिट मान लूं तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया डेल्टा इंटू 1। यहां पे डेल्टा इंटू 1, यहां पे क्या होगा डेल्टा इंटू 1, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो सेम है, ये दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों में कौन सा में सेम, यहां पे क्या है बाउंड्री लेयर रीजन, जो बाउंड्री लेयर रीजन नहीं है तो बाउंड्री लेयर एब्सेंट, बाउंड्री लेयर प्रेजेंट। एब्सेंट पे वेलोसिटी क्या है u इंफिनिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट यहां पे जाके आई है, वो कोई वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे जाके आई है। ये यहां पे वेलोसिटी कोई कुछ और होगी, जो वेलोसिटी मैंने u लिख दी है ना, और ये यहां पे मैं उठा दूं, चलो मैं यहां की वेलोसिटी कोई u वेलोसिटी होगी, कोई भी वेलोसिटी, लेकिन अपन को इतना पता है वो u इंफिनिटी से कम है, ये जानते हैं ना अपन, क्योंकि ये u इंफिनिटी तो जाके ऊपर होगा, ये इतना पता है पक्का। अब बताओ मैं कंपैरिजन करूं एब्सेंट का, जो बाउंड्री लेयर एब्सेंट है, बाउंड्री लेयर प्रेजेंट है, तो ये बताओ मास फ्लो रेट किसमें ज्यादा होगा। रो किसी के लिए कांस्टेंट, किसी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट हो गया, एक फ्लूइड ले लिया तो एरिया दोनों में कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहां पे वेलोसिटी क्या है u इंफिनिटी, यहां पे वेलोसिटी कुछ और जो भी है वो वेलोसिटी कम है u इंफिनिटी से, तो यहां पे मास फ्लो रेट कम होता है। तो यहां से जितना मास फ्लो रेट आ रहा था, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे आ रहा था कोई 5 kg पर सेकंड आ रहा था, 5 kg पर सेकंड आ रहा था, और यहां पे वो कम आएगा उससे। जैसे कि कोई एग्जांपल मैंने अपने हाइपोथेटिकल मान रहा हूं, यहां पे आया वो 4 kg पर सेकंड, अब भाई 1 kg पर सेकंड कहां गया। तो यही जो 1 kg पर सेकंड को समझाने के लिए है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये 1 kg पर सेकंड जो है ना, ये डेल्टा स्टार यहां से जाएगा 1 kg पर सेकंड, ठीक समझ गए। तो ये तो मैंने एग्जांपल से समझा है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको पूरा लैंग्वेज में नोट्स में मिलेगी, मैं बताता हूं क्या है। ये जो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हुआ है 5 से 4, रिडक्शन कितना हो गया 1 का, है ना, ये रिडक्शन, इसको कंपनसेट करने के लिए, इस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, यही तो है रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, फ्लो रेट। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से 5 आ रहा था, यहां सिर्फ 4 है, इतने में, इतनी ही थिकनेस में, तो एक का डिफरेंस है ना, एक जो है ना रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, उसको कंपनसेट करने के लिए जो बाउंड्री जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, कितने तक से कितने पे होगी, वो डेल्टा स्टार पे है ना, वो होगी डिस्प्लेस होगी। तो इस थिकनेस को बोला जाता है, डेल्टा स्टार को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए जो बाउंड्री जो है ना वो हो जाती है डिस्प्लेस है, तो ये उस थिकनेस को कितना क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और ये रियल होती है, जैसे फ्लो दिखेगा ना अपन को ना, फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे क्या वेलोसिटी पूरी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे इतना ही सेम एरिया क्रॉस सेक्शन में, और यहाँ पे हुआ मास फ्लो रेट कम हो गया, तो अचानक से ये यहाँ पे इतना ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये फ्लो यहाँ से देखते ऐसे इतना ऊपर जो ना इसकी थिकनेस बढ़ती हुई दिखेगी अपन को फ्लैट प्लेट पे, तो ये रियल में दिखता है, इसलिए ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला है डेल्टा स्टार इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस यू अपॉन यू इंफिनिटी इंटू डी वाई। यह आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, गेट के लिए पढ़ेंगे तो भी फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में अपने सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा। ठीक है, ये हो गया। जो अपना u अपॉन यू इन्फिनिटी है ना, अगर छोटा न्यूमेरिकल आ भी जाए तो वो क्या y का फंक्शन दिया होगा, और इसको आप इंटीग्रेट करके डेल्टा स्टार की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो एक अपना डेफिनेशन हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस को बोला था थीटा से इसको ना ये किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें यहां पे मास फ्लो रेट लिया था, वहां पे मोमेंटम पर सेकंड लिया जाता है। पूरा डेफिनेशन सेम है, पूरा मैं समझाने वाला नहीं हूं, पूरा मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, यहां पे जो मास फ्लो रेट था उसको चेंज करके ये थीटा से रिप्रेजेंट करता है इसको। ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूं पहले तो मैं, थीटा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
u अपॉन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी इंटू डी वाई। आपको फॉर्मूला याद रखना पक्का, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेता है, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, है ना। और देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, पूरा जो लास्ट वाला डेफिनेशन है सेम का सेम, चेंज क्या करना है, वहां पे आपने मास फ्लो रेट जो बोला था, रिप्लेस मास फ्लो रेट बाई मोमेंटम पर सेकंड। जो लास्ट वाली डेफिनेशन थी उसमें मास फ्लो रेट की जगह मोमेंटम पर सेकंड रिप्लेस कर दो, पूरी डेफिनेशन बन जाएगी, वो बन जाएगी मोमेंटम थिकनेस की, ठीक है। और ये जो है ना, ये रियल नहीं होती, नॉट रियल, सिर्फ और सिर्फ अपन स्टडी कर रहे हैं इसको बिहेवियर को समझने के लिए, और उसका कोई जो ना ये रियलिटी में सब कुछ ऑब्जर्व करने को नहीं दिखता, जैसा आपने लास्ट वाला देखा था, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया। अब चलो देखो आगे है, नेक्स्ट इससे आगे वाला, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड ये काइनेटिक एनर्जी थिकनेस, इसको बोलते हैं डेल्टा डबल स्टार लगा होता है इस पे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो, पहले तो डेफिनेशन सेम का सेम ही, या मास फ्लो रेट की जगह क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, रिप्लेस मास फ्लो रेट बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, तो डेल्टा स्टार डबल स्टार जो है वो होता है u अपॉन यू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 अपॉन यू इन्फिनिटी का होल स्क्वायर है इंटू डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू डेल्टा। और ये फॉर्मूला फिर आपको याद रखना है। देखो फॉर्मूला आसान है, पहला जो था ना वो 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी था, फिर बाहर में अपने जो पहला जो डेल्टा स्टार था, है ना, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में, मोमेंटम थिकनेस में क्या किया अपने, एक बाहर में ये और मल्टीप्लाई कर दिया यू अपॉन यू इन्फिनिटी, और जो काइनेटिक एनर्जी थिकनेस में क्या कर दिया, इसमें अंदर में यू अपॉन यू इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दिया, एक वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, इफेक्टिवली बोलूं तो मैं, ठीक है। तो फॉर्मूला करना, याद करना आसान है, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। और फॉर्मूला याद करने का ऐसा है कि आप एक बार में से याद करने जाओगे तो नहीं होंगे। जैसे पूरा अभी तक यूनिट, ये जो अपना सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, फिर इसका नेक्स्ट जो 2 पार्ट है वो बचेंगे, ओपन चैनल और एक जो हाइड्रोलिक मशीन है। तो ये यहाँ तक अपन अगर कंप्लीट कर लिए तो आप क्या करें, पूरा नोट्स मिल जाएगा कुछ दिन में, और नहीं तो अगर लेक्चर पढ़े हैं तो वहाँ भी नोट्स मैंने पूरे ऑलमोस्ट करवा दिया है, पूरा नोट्स भी देखने को इतना ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें, एक कॉपी लें, उसमें नोट्स ये पूरे वो लिख लें फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले याद आप 1-2 दिन बाद, 5-7 दिन बाद उसको एक बार याद कर लें, एक बार देख लें, और एक क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे ऐसे याद होगा। ऐसे नहीं होगा फॉर्मूला कि एक बार अचानक से बैठे और सब याद कर लिए जाए। फॉर्मूला क्या है, ऐसी चीज होती है बार रिवाइज करने पड़ते हैं, तो ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, और एग्जाम के कुछ दिन पहले तो याद होगा ही नहीं। तो चलो इसमें नोट लगा के एक लिख लो, ये अपने जो ना बिल्कुल काम का चीज है, ये बहुत पूछे जाने का चांस है नोट पे। ये है सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर जो होता है वो होता है डेल्टा स्टार बाई थीटा। डेल्टा स्टार क्या है, डेल्टा स्टार है अपना डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, यह मोमेंटम थिकनेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये सेफ फैक्टर क्या है, सेफ फैक्टर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ना, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड टू द मोमेंटम थिकनेस। तो ये एक तो क्या है, ये डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल कि इसकी वैल्यू इतनी दी, इसकी वैल्यू इतनी दी है, तो ये बता दो सेफ फैक्टर कितना हुआ। तो आप ये याद आपको ध्यान से रखना है कि
डेल्टा स्टार बाई थीटा याद रखना है, ऐसे उल्टा सीधा ना हो जाए बस, और नहीं तो ये कुछ ये नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार, तो ये आपको याद होना चाहिए, नोट में इसलिए लिखवाया है, ठीक है। और जो है अपन बाकी का जो बचा है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और क्वेश्चन भी उसके बचे हुए हैं वो भी करेंगे। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.